अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करता हूँ। आज आपके लिए मैं रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर लेकर लाइव यूट्यूब के ऊपर हाजिर हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आपको इस किस्म की तमाम वीडियोज़ जो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं वो आप तक पहुँचती रहें। आज मेरे साथ बड़े अहम मेहमान हैं रियासत चौधरी साहब, जो कि पीके मार्केटिंग यूके के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। रियासत साहब वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपको वेलकम करते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो ये है कि इससे पहले बहुत दफ़ा रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनी हैं और रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस भी थी, बहुत से दावे भी थे। रियल एस्टेट के हवाले से लोगों ने इसके ऊपर बेशुमार वीडियोस बनाई। इवन मैंने भी इस प्रोजेक्ट की अफादियत के ऊपर बात की और कैसे रावलपिंडी रिंग रोड आने वाले वक्तों में इर्द गिर्द के इलाकों के लिए एक तरक्की का जरिया बनेगा। लेकिन आज जो बहुत अहम खबर है वो ये है कि रावलपिंडी रिंग रोड का ख्वाब अब ख्वाब से हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने इसकी टेंडरिंग के लिए क्लियर कट डेट्स दे दी हैं। 27 अप्रैल इसी महीने की डेट जब इसके टेंडर्स ओपन कर दिए जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके काम को शुरू करने के लिए एक डेट क्लियर कर दे दी है। हम आगे चल के रियासत साहब से तफसील में इसके बारे में पूछेंगे। और इसके 2 साल की जो कंप्लीशन की डेट है ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर वो भी तय कर दी गई है। रियासत साहब, खुशी की खबर है बिलाशुबा, और इससे पहले बहुत इसके बारे में जाहिर है सम टाइम नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते थे। लोगों का ये भी कहना होता था कि आप बताते रहते हैं और ये एक ऑनगोइंग एक लंबे अरसे से ख्वाब था। क्या कहेंगे आप आज की इस अपडेट के बारे में? जी बिल्कुल, ये तकरीबन पिछले 20-25 साल से ये जो रावलपिंडी रिंग रोड है ये अखबारात और बाकी जो मीडिया है उसकी जीनत रहा है। खबरें आती रही हैं अभी बनेगा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हुआ था। तो इस हुकूमत ने आते साथ इसके ऊपर बड़ा फोकस किया है और जिसका सबूत ये है कि अभी 27 अप्रैल को इसके टेंडर्स जो है वो ओपन हो रहे हैं। इस टेंडरिंग में तकरीबन 25 जो कंपनियां थी उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं। 27 तारीख को ये टेंडर्स ओपन हो जाएंगे, जिसके बाद 20 जून जो है वो अगली डेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि 20 जून तक ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रावलपिंडी रिंग रोड का ये अवार्ड हो जाएगा किसी एक कंपनी को। इसकी प्राइसिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद अगले 10 दिन में 20 जून से 30 जून के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो किसी दिन इस मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख देंगे। अब जब आपने ये कहा कि इसकी ये टेंडरिंग की डेट्स फाइनलाइज हो गई हैं, तो जो एक लेमैन है, जो एक आम आदमी है, उसकी समझ के लिए हमें थोड़ा सा ये बताएं। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग फाइनलाइज्ड है, ज़मीन को जो एक्वायर करना था, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं जी इसका तो अभी तक यही नहीं फाइनलाइज हुआ कि ये कौन कौन से एरियाज से गुजरेगा, इसके ऊपर कौन कौन से इंटरचेंजेस होंगे, ये कहाँ पे जो है इसके स्टॉप ओवर्स होंगे, कितना इसका लेंथ होगी। थोड़ा इस बारे में बताएं, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर एक लाइव सेशन किया था, मैंने और रियासत साहब ने मिलकर। उसके बहुत से सवालात हमें आए हुए हैं। हम एंड पे उन सवालात को भी मौका देंगे। वो इसी से रिलेटेड सवाल हैं जो लोगों ने पूछे हैं हमें और हमने वो सवालात रखे हैं। हम एंड पे उन सवालात की तरफ भी चलेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें ये डिटेल में बताएं कि क्या अब ये प्रोजेक्ट वाकई, क्योंकि हम अगर ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी खबर है अब तक की, तो लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ है कि अब हम इतने एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। देखिए, जो लोग हमारे पेजेस के ऊपर या हमारी वेबसाइट या हमारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा कि पिछले 2 महीने के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इवेंट ये था कि जो लैंड थी वो एक्वायर कर ली गई है और उसके बाद जो अलाइनमेंट थी रिंग रोड की वो कंप्लीट कर ली गई है और उसके बाद उस जगह का भी तयन कर लिया गया, वहाँ पे निशानात लगा दिए गए हैं जहाँ जहाँ से ये रिंग रोड गुजरेगी। तो इस लिहाज से ऑन द ग्राउंड चीज़ें कंप्लीट हैं, तयन हो चुका है, अलाइनमेंट हो चुकी है, जो प्लानिंग थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ अवार्ड होना बाकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को अवार्ड होगा जो इसको बनाएगी। ज़बरदस्त। चलें जी, आपने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही कि इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट अब ख्वाब से हकीकत की तरफ जा रहा है। थोड़ा इसके इंटरचेंजेस के बारे में आप डिटेल में बताएं कि कौन कौन से इंटरचेंजेस आ रहे हैं, कहाँ से ये स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा। बिकॉज इससे पहले बहुत दफ़ा मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ दावे किए, बिलखसूस हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से। मैं नाम लिए बगैर कहूँगा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स का दावा था कि ये हमारे प्रोजेक्ट के पास से गुजर रहा है,
कोई दूसरा डेवलपर आता था या कोई और रियल एस्टेट एजेंट आता था, वो उसको खींच कर किसी और तरफ ले जाता था। तो थोड़ा इसके ऊपर बताएं, क्योंकि अब ये फाइनलाइज हो चुका है, इसका साइज भी मेरे ख्याल में फाइनल हो गया है इन टर्म्स ऑफ इसकी चौड़ाई, ये लेंस कितनी होंगी, इसकी लंबाई इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, थोड़ा ये बताएं कि क्या है इसका। जी बिल्कुल, ये N5 जो है GT रोड से रेडियो पाकिस्तान के मकाम से ये रिंग रोड स्टार्ट होगा और 65 किलोमीटर इसका साइज़ है। पहले मरहले में GT रोड से लेके संजानी तक ये मरहला कंप्लीट होगा। जो विड्थ है रिंग रोड की वो 110 मीटर्स 3+3 6 लेन्स है इसके अंदर, और साथ इसके हार्ड शोल्डर है, और इसके जो दोनों अतराफ है वहाँ पे तकरीबन 3 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा है। मैं आपको यहाँ टोकूंगा, आपने कहा 6 लेन्स, तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं जितना चौड़ा हमारा M1 या M2 एयरपोर्ट है, ये उसकी चौड़ाई पे बात हो रही है। जी बिल्कुल, ये अगर इसको हम लोग कहें कि ये रिंग रोड नहीं, ये रिंग रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि ये पूरा मोटरवे के तर्ज के ऊपर है। जिस तरह से सर्विसेज हम लोग मोटरवे के ऊपर देखते हैं कि स्पेसिफाइड जगह है जहाँ पे सर्विसेज है, हर जगह से आपको एंट्रेंस नहीं मिलती, हर जगह से आप एग्जिट नहीं हो सकते, सिर्फ आप अपने टर्मिनल जो आपके इंटरचेंजेस हैं वहाँ से आप एंट्रेंस लेंगे। सो एग्जैक्टली जैसे हमारा मोटरवे का प्रोसीजर है वही प्रोटोकॉल्स यहाँ पे है। इंटरचेंजेस इसके ऊपर कौन कौन सी हैं? चूंकि देखें, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत से लोगों का दावा है कि इंटरचेंज यहाँ पे है, वहाँ पे बाद में पता चलता है नहीं है। आप मुझे मोटे मोटे इसके जो नाम हैं इलाकों के वो बता सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज के अंदर, चूंकि देखें इंटरचेंज सबसे अहम चीज़ है, अदरवाइज तो मोटरवे गुजर जाती है, लेकिन इंटरचेंज कनेक्ट करता है आपको उसके इर्द गिर्द के 5-10 किलोमीटर के एरिए में। तो कौन कौन सी इंटरचेंजेस इसमें हैं काबिल ज़िक्र? बिल्कुल, इसमें स्पेसिफाइड हो चुके हैं, एग्जैक्टली लोकेशन उनकी स्पेसिफाई हो चुकी है, उनका अनाउंस भी किया जा चुका है। जैसे पहला जो हमारा इंटरचेंज होगा वो GT रोड के मुकाम पे होगा, रेडियो स्टेशन जो है रवात उसके पास, और उसके बाद अगला चकबेली रोड के ऊपर, चकबेली इंटरचेंज इसको कहते हैं, और उससे आगे जाए तो अडियाला रोड का इंटरचेंज आएगा, उसके बाद चक्री रोड के ऊपर इंटरचेंज आएगा, उसके बाद जो M2 मूरत का मकाम है वहाँ पे इंटरचेंज आएगा, उसके बाद M2 क्रॉस करके एयरपोर्ट इंटरचेंज, और उसके बाद जो CPEC रूट है मगरबी रूट उसके ऊपर इंटरचेंज आएगा, और जो आखिरी इंटरचेंज होगा वो संजानी के मुकाम पे आएगा। आपने अभी कहा जी अडियाला रोड का, और मुझे कल कोई तकरीबन 10 से ज़ायद लोगों के सवालात आए, और सबसे ज़्यादा सवालात मुझे आए वहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेकर, रूडन एनक्लेव। लोगों का ये कहना है जी कि क्या रूडन एनक्लेव वाकई रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर आ रहा है, क्या रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो एक गेम चेंजर साबित होगा? वैसे तो बहुत सी सोसाइटियां हैं और लोग अपनी अपनी सोसाइटियों को लेकर ऑब्वियसली जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा इस सवाल को मैं देखूंगा जो कि हमें तारिक साहब ने पूछा है डेनमार्क से, इसी तरह से और काफ़ी सारे नाम हैं। क्या वाकई जो रूडन एनक्लेव है ये रिंग रोड को कनेक्ट कर रहा है, और क्या इसकी अहमियत है इस प्रोजेक्ट की? तारिक साहब के सवाल की तरफ मैं बात में आता हूँ, इससे पहले मैं आपको ज़रा सा डिटेल में बता दूँ कि जहाँ पे ये इंटरचेंजेस बनाए गए हैं उसके साथ जोन्स जो हैं वो भी बना दिए गए हैं, पहले से ही अनाउंस कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे जो N5 के ऊपर जो जहाँ पे पहला इंटरचेंज है वहाँ पे लॉजिस्टिक हब 1 के नाम से पहला जो है जोन आएगा। वहाँ पे ड्राई पोर्ट, बेसिकली ड्राई पोर्ट है, लेकिन उसके साथ जो सब्ज़ी मंडी है, मवेशी मंडी है, बस टर्मिनल है, ट्रक टर्मिनल है, वो भी यहाँ पे मूव कर दिया जाएगा। इससे आगे जाएँ तो जहाँ पे चकबेली इंटरचेंज आएगा वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट 1 आएगी, जहाँ पे वेयर हाउसेज और इस तरह की एक्टिविटी होगी। उससे आगे थोड़ा सा जाएँ अडियाला रोड, जहाँ पे आप रूडन एनक्लेव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये रेजिडेंशियल स्टेट 1 के नाम से इको रेजिडेंशियल जोन आएगा 6000 एकड़ का। ये वो जगह है जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट और स्पेशली RDA फोकस कर रहा है कि रेजिडेंशियल एक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम हद तक हो। उससे आगे जाए चक्री रोड पे, वहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेट 2 है, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी साथ आ रहा है। इससे आगे जाएंगे तो M2 मूरत। M2 मूरत आपने पिछले दिनों सुना होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो थीम पार्क है वो मूरत के एरिया में बन रहा है, तो यहाँ पे रिक्रिएशनल जोन बनाया जाएगा। उसके बाद आप एयरपोर्ट के पास चले जाएं M2 क्रॉस करके, वहाँ पे एविएशन सिटी के नाम से एक बड़ा जो है मंसूबा वो लगाया जाएगा, जहाँ पे एयरपोर्ट और उससे रिलेटेड जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हैं वो उस जोन के अंदर होंगी। उसके बाद CPEC रूट के ऊपर हम आ जाएंगे। CPEC रूट और रिंग रोड का जो जंक्शन है वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट 2 के नाम से एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, जिस पे CPEC से रिलेटेड जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, जो
जो एक्टिविटी सी पैक रूट से होनी है। मिसाल के तौर पे जो वहाँ पे जो होटल्स हैं, ज़ाहिर है कि ये रूट आगे जाके चाइना में दाखिल होगा, तो जो चाइना से ट्रैफिक आएगी पाकिस्तान में एंटर होगी वो 12 घंटे के बाद यहाँ पे इस्लामाबाद में होगी। तो ऑब्वियसली ये इस सारी ट्रैफिक को रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, वहाँ पे कुछ वेयर हाउसेज चाहिए होंगे, तो ये सी पैक रूट के ऊपर होंगे। और फिर आखिरी जो हमारा जोन है वो संजानी के मुकाम पर, जो लॉजिस्टिक हब 2 के नाम से होगा, जहाँ पे ड्राई पोर्ट, वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक की एक्टिविटीज़ होगी। मेरे हाल में तो जी रियासत साहब जो हैं कहीं से कोई लीक डॉक्यूमेंट ले आए हैं गवर्नमेंट का उठाकर, क्योंकि जितनी तफसीलात इनके पास है इतनी तो खैर मेरे पास या किसी के पास भी नहीं है। सवालात की तरफ आते हैं। वैसे तो YouTube के ऊपर भी अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। आज का ये सेशन जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताता चलूं कि रावलपिंडी रिंग रोड के बारे में अब तक की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आए हैं। रावलपिंडी रिंग रोड बन रहा है, फाइनलाइज हो गया है। आपको मैं इसकी डेट्स और डिटेल्स सारी इस वीडियो में बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगर आप दोबारा लाइव सेशन के बाद हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये पाकिस्तान की तरक्की की बात है, ये पंजाब की तरक्की की बात है, ये उस पूरे एरिया के अंदर तमाम तर प्रोजेक्ट्स की तरक्की की बात है। सवाल जी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा, ये यूके से हमें सवाल पूछा गया है। वाई शैल वी गेट एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, हमें इसके बारे में एक्साइटेड होने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं ये 2 सवाल जो है उनको मिला लेता हूँ। पहले जो तारिक साहब का सवाल था जो रूडन इनक्लेव के हवाले से था, क्योंकि अब ये रूट स्पेसिफाई हो चुका है एग्जैक्टली ये कहाँ से ये रिंग रोड गुजरेगा। जो रूडन इनक्लेव है वो उन प्रोजेक्ट्स में से है जो डायरेक्टली फ़ायदा हासिल करेंगे रिंग रोड से, बल्कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसके मिडल से सेंटर से रिंग रोड गुजर रहा है, जिसके 2-3 ब्लॉक जो है वो एक साइड पे है रिंग रोड से और बाकी ब्लॉक दूसरी साइड पे है। और ये डायरेक्टली इसको एक्सेस है जो अडियाला रोड का इंटरचेंज है, वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस है। ये वही इंटरचेंज होगा जहाँ से एक्सेस मिलेगी अडियाला रोड को और बैरिया फेज़ 8 और 8 एक्सटेंशन को। तो रूडन इनक्लेव डायरेक्टली उसके ऊपर रिंग रोड के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले वहाँ से रूडन इनक्लेव से निकलने वाला बंदा 10 मिनट में 8 से 10 मिनट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच सकता है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्या फ़ायदा होगा? हम जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट है, जिस एरिया में इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, हमारा पठोहार का ये हिस्सा, पंजाब का ये हिस्सा, जो आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, कोटली, जेलम, ये जो एरिया है, ये सारे लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप देखें जो इस्लामाबाद का पुराना एयरपोर्ट था तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल था। अब उन लोगों को जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, या तो पूरा पिंडी गुजर के जाना पड़ता है या पूरा इस्लामाबाद गुजर के जाना पड़ता है। इस रिंग रोड से ये फ़ायदा होगा कि ये सारी ट्रैफिक रवात से 15 मिनट में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुँच जाएगी। तो उनको लामहला ये जो है रिंग रोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस सोसाइटीज़ के यहाँ आ जाने से एक्टिविटी इस तरह से ज़्यादा होगी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा ये चाहता है कि वो मीरपुर से या आगे कहीं से आ जाए और सुबह 4 बजे या सुबह 3 बजे फ़्लाइट पकड़े तो वो सीधा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे स्टे करे और 5 मिनट में 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेशुमार फ़ायदे हैं जी रियासत साहब के बकौल। अगला सवाल हमें लाइव आया है जी, वो है जी उनका कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्लॉट है। वो पूछते हैं क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी को इसका फ़ायदा होगा ओवर रावलपिंडी रिंग रोड का, और इसके अलावा जो बाकी इर्द गिर्द प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑफ कोर्स होगा, फ़ायदा तो होगा। जी जी बिल्कुल। देखिए फ़ायदा तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट हैं, कुछ को ज़्यादा है कुछ को कम फ़ायदा है। अब जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी की हम अगर बात करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मेन एंट्रेंस है वो तो मोटरवे से है। इनकी जो दूसरी एंट्रेंस है, कुछ इनके चक्री रोड पे भी एंट्रेंसेज हैं। सो जो मूरत इंटरचेंज है वहाँ से लिंक रोड कैपिटल स्मार्ट सिटी को जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है जी, हम लाइव सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हम ज़्यादातर आप लोगों के सवालों की तरफ आएँ। अगला सवाल है जी कि लोकल डेवलपमेंट, इलाकाई तरक्की में क्या इसका असरात होंगे, क्या ये क्यों होगा? यानी कि ये सिर्फ एक रोड तो नहीं है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपने कहा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके ऊपर मवेशी मंडियाँ आएंगी, इसके ऊपर जो है फ्रूट मंडियाँ आएंगी, इसके ऊपर सब्ज़ी मंडियाँ आएंगी, इसके ऊपर और मेरे ख्याल में इकोनॉमिक जोन्स आएंगे, इसके ऊपर बहुत से नए रेस्टोरेंट, होटल्स खुलेंगे, तो बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी। फिर उसके ऊपर 3 लाख के करीब दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको सिर्फ एक रोड नहीं लेना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको,
जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जो कि टी जंक्शन से फैसल मस्जिद तक जाता है, आप देखें कि उसके इर्द गिर्द मतलब लेफ्ट एंड राइट के ऊपर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो आसमानों पे चली गई हैं, और जो वो डेवलप हुआ है वो प्राइसेस वो ऊपर जाती है। तो हालांकि वो भी एक रोड ही था, तो इसको एक रोड के तौर पे नहीं लिया जा सकता, बल्कि मेरे ख्याल में ये बजाते खुद एक पूरा गेम चेंजर इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अगला क्वेश्चन जो है जी वो हमारा है नॉर्वे से। अली पूछते हैं कि क्या ये सी पैक को भी अटैच करेगा, सी पैक को टच करेगा? जी बिल्कुल, ये जो 7वां जो इंटरचेंज है वो सी पैक और रिंग रोड को मिलाएगा, और उसके संगम पे जो हाउसिंग सोसाइटी आ रही है वो नोवा है। तो ये बिल्कुल ये जीटी रोड को M2 मोटरवे और सी पैक का जो मगरबी रूट है उससे मिलाएगा। तो जो ट्रैफिक पंजाब से आ रही है उसे डायरेक्टली जाना है टूवर्ड्स KPK या टूवर्ड्स जाना है आगे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, तो उसको यही जो रिंग रोड है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए जी, थैंक यू। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे रियाज साहब? जी बिल्कुल, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दूं कि कुछ लोग अक्सर ये सोचते हैं या सवाल पूछते भी हैं बाज़ औक़ात कि ये जो रिंग रोड है ये तो यहाँ पे तो इतनी आबादी भी नहीं है, ये एक वीरान जगह से गुजर रही है, तो यहाँ पे जितने हम लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं ये कैसे प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। देखिए हमारे सामने मिसाल मौजूद है लाहौर रिंग रोड की है, आप पेशावर को देखें, यहाँ पे जब रिंग रोड बनाया गया था तो उस वक्त भी लोगों को यही लगता था कि शायद कई साल लग जाएं इसको आबाद होने में, लेकिन यहाँ पे अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में हम देखें तो इस्लामाबाद के जो बाकी 3 अतराफ़ हैं वो सैचुरेटेड हैं। जहाँ जहाँ तक इस्लामाबाद का एरिया है वहाँ तक ये फुली सैचुरेटेड हो चुका है, चाहे हम बारकों की तरफ चले जाएँ, मारगला की तरफ चले जाएँ, रवात की तरफ चले जाएँ, सैचुरेटेड है। तो जगह बाकी रहती ही सिर्फ ये एरिया बाकी रह गया है जहाँ पे जो फ्लो है वो आबादी का वो इस तरफ आ सकता है। पाकिस्तान में हाउसिंग नीड तो हमेशा से रही है, पाकिस्तान में मकानात हमेशा से कम रहे हैं, आबादी ज़्यादा है, तो शहरों ने तो फैलना ही फैलना है। तो अब जो जगह रहती है वो सिर्फ यही रह गई है, इसी तरफ आबादी ने आना है। और उसके बाद जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, जो ये रेजिडेंशियल और इकनॉमिक जोन जो बनने जा रहे हैं, ये ऑब्वियसली एक बड़ी यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी, यहाँ पे जो मूवमेंट है आबादी की वो अच्छी खासी हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि जिन लोगों को जहाँ पे एक्सेस है अपने काम से घर, जब जहाँ पे जिनको आसान रहता है तो आबादी उसी तरफ ज़ाहिर फ्लो करेगी, तो उसी तरफ मूव होगी। मैं एक चीज़ उसमें मिस कर गया, उसमें जो रेजिडेंशियल जोन है इनके साथ साथ एजुकेशनल और मेडिकल जोन भी रखे गए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी जो है प्रपोजल्स मांगे हैं जो प्राइवेट इदारे हैं उनसे कि अगर आप यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, कोई कॉलेज बनाना चाहते हैं, तो जो लैंड है वो पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और बाकी जो है आप लोग खुद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, रिंग रोड से लेके बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ रियासत साहब PK मार्केटिंग के CEO बता रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड की अफादियत, और मेरे ख्याल में ये बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब ये रावलपिंडी रिंग रोड को लेकर उसके बारे में मालूमात दे रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो पाकिस्तान की तरक्की को और पाकिस्तान की खुशहाली को पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से किसी तौर भी कम नहीं चाहते। हम तो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं कि वीडियो बनाने से पहले जो है ग्रीन शर्ट और साथ वाइट शर्ट और ग्रीन वेस्ट कोट पहन लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के कलर को और पाकिस्तान को हर जगह पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं आपसे UK के शहर पीटरबरा से अब खुदा हाफिज़ कहने से पहले आखिरी दफ़ा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे दिए गए नंबर्स पर आप हमें इसके बारे में कोई भी बात पूछ सकते हैं। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है, और इस वीडियो के तवस्सुत से आपको एग्जैक्ट डेट्स, एग्जैक्ट टाइमलाइंस, उसकी कंप्लीशन की डेट्स और उसके तमाम रूट्स का पता चल गया है। लेकिन अगर इससे बारे में आप मज़ीद कोई बात करना चाहते हैं, आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी नीचे आ रहा है, आप मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं विद इन टाइम आपको उसका रिप्लाई भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर उसके बारे में आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। बहुत शुक्रिया देखने का जी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।